माल ने थोड़ा रुक कर कहा, पुत्र ये सच है, लेकिन ये सब बहुत पुरानी बात है। अब उस पर सोचने से क्या लाभ। वैसे भी पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली राजा हैं। उनकी विशाल सेना के सामने खड़े होना आत्मघाती होगा। मलखान ने गुस्से से कहा, महाराज हम सिर कटवा सकते हैं, लेकिन सिर झुका नहीं सकते। हमें सिरसागढ़ किसी भी हाल में वापस चाहिए। तो वहीं आल्हा और उदल ने भी मलखान का समर्थन किया। लंबे विचार विमर्श के बाद राजा परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में महोबा की सेना पूरी तरह तैयार हो गई। सेना की कमान फिर से आल्हा के हाथों में थी। तभी एक दूत के माध्यम से सिरसागढ़ के राजा पारद को संदेश भेजा गया, जिसमें लिखा था, या तो किला खाली करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह संदेश पाकर राजा पारद चिंता में पड़ गया। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, यह क्या मुसीबत आ गई है महामंत्री। तब महामंत्री ने कहा, महोबा की सेना मांडवगढ़ जीतने के बाद और भी शक्तिशाली हो गई है, और वैसे भी हमारी सेना इस आकस्माती युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है। तब एक और मंत्री ने कहा कि हम लोग हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। फिर महामंत्री ने बोला, महाराज हमें तुरंत महाराजा पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजना चाहिए। उनकी सहायता के बिना हम इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तब यह बात मानकर पारद ने अपने पिता पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा। जैसे ही पृथ्वीराज को यह सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपने सेनापति चामुंडा राय को 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ सिरसागढ़ रवाना कर दिया। इधर महोबा की सेना भी सिरसागढ़ की सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगली ही सुबह युद्ध के नगाड़े बज उठे। आल्हा और उदल के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर हमला कर दिया। पारद और उसकी सेना ने किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 6 दिनों तक लगातार भीषण युद्ध होता रहा, परंतु कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। तलवारों की टंकार और सैनिकों की गर्जना से रणभूमि गूंज उठी। आज भी लोग लोक गीतों में इस युद्ध के बारे में कहते हैं, घोड़ा विचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे और आधी में बहे रक्त की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए तलवार के एक ही वार से पारद को घायल कर दिया। घायल पारद युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तब लोग कहने लगे, जब तक पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं